हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है प्रकृति का संतुलन। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण देवता से जो अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते रहते थे। उनका कोई ठिकाना नहीं था। फिर जब दिन ढलने लगा तो वो एक लकड़हारे के घर रुक गए। तो उस लकड़हारे ने उनकी बहुत सेवा की, उनका सत्कार किया और उनको उस सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए उसके सत्कार और आदर से। तो जब उनके जाने का समय आया तो उन्होंने कहा कि कहो कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें 3-3 वरदान देंगे। तो उस लकड़हारे ने सोचा कि मैं वरदान क्या लूँ। तो उसने पहले वरदान में तो ये ले लिया कि मैं 100 वर्ष तक जीऊँ, यानी 100 साल तक मैं जिंदा रहूं, ऐसा वरदान उसने ले लिया। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि दूसरा वरदान। तो उसने कहा कि दूसरे वरदान में आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपने काम लकड़ी के काटने के काम से बहुत परेशान रहता हूँ, उसका मुझे बहुत टेंशन रहता है। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि काम की कोई कमी ना पड़े मुझे, कि उसका काम चलते रहे। तो उसने ये वरदान भी ले लिया। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा कि तीसरा वरदान। तो वो सोच में पड़ गया कि मैं तीसरा वरदान में क्या लूँ। तो फिर उसने सोचा कि मैं तीसरे वरदान में ये ले लेता हूँ। तो उसने ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं मैं उसके बारे में ही वरदान लेना चाहता हूँ कि अगर कोई उस कुर्सी पर बैठ गया तो मेरी आज्ञा के बिना उठ नहीं पाएगा। मतलब अगर कोई उस कुर्सी पर बैठ भी गया तो उस लकड़हारे के कहे अनुसार, मतलब उस लकड़हारे के वरदान मांगे अनुसार, तो उसके आज्ञा के बिना कोई उससे उठ नहीं सकता। तो फिर उन्होंने उस कुर्सी से उठे और उन्होंने कहा तथास्तु, और वह अपने शिष्यों के साथ चले गए। अब उनके कहत अनुसार तो वो तो जिंदा रहा। उसके सारे रिश्तेदार, दोस्त, संबंधी सारे समय के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वह वैसा का वैसा ही हट्टा गट्टा रहा। तो फिर एक दिन उसको लेने यमराज आए। अब यमराज आए तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दूं जिस कुर्सी का मैंने वरदान लिया है। तो उसने उनका आदर सत्कार किया और उनको उस कुर्सी पर बैठा दिया जिस कुर्सी का उसने वरदान लिया था। तो अब जब यमराज जी उससे उठने लगे तो वह उठ ही नहीं पाए। तो फिर उस लकड़हारे ने सोचा कि जब मैंने यमराज को कैद कर लिया है तो क्यों ना मैं दावत कर लूं। तो वह अपना चाकू लेकर एक जंगल में चला गया। तो उसको एक मुर्गी मिली। उसने उस मुर्गी का गला काटा। तो वह बड़े आश्चर्य से देखने लगा कि उस मुर्गी का सर उसके शरीर से वापस जुड़ गया और वह मुर्गी भाग गई। फिर उसने एक हिरण को पकड़ा, उस हिरण का भी सर काट दिया, लेकिन फिर उसने आश्चर्य से देखा कि उसका सर वापस से जुड़ गया और वो भी भाग गई। तो फिर जैसे ही वो भागी तो उसके दिमाग में ये बात तुरंत आई कि जब यमराज उनकी जगह पर नहीं थे तो कोई कैसे मरेगा। तो यमराज ही उनकी जगह पर नहीं थे तो कोई क्यों मरेगा भाई, है ना। तो फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, आज दावत नहीं, मैं तो दलिया और खिचड़ी से ही अपना काम चला लूँगा। फिर जब यमराज उनकी जगह पर नहीं थे तो कोई भी नहीं मरा। सारे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मेंढक, मक्खी, मच्छर सब की तादाद बढ़ने लगी। तो सब परेशानी में आने लगे और सागर, वो सारे तो मछली और मगरमच्छ, वेल, इन सब के और जो पानी में रहते उन सब की तादादों से तो भर गया था। तो वो पीने लायक तो रहा नहीं, बहुत बदबू से भर गया था वो। तो फिर उस लकड़हारे को समझ में आया कि ये मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तो फिर उसने यमराज जी को मतलब उस कुर्सी को आज्ञा दी कि उन्हें उठने दे। तो फिर यमराज जी उसके गले में फंदा बांधकर वहाँ से ले गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जन्म और मृत्यु भगवान और प्रकृति का अटल नियम है। जैसे हम जन्म के समय में खुश होते हैं वैसे ही मृत्यु के समय में दुखी नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। बस एक बार कर दीजिएगा, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरी स्टोरीज़, कहानियाँ आपके पास आती रहेंगी। ओके, बाय।